मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, अब किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, अब किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे अब और किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से, हाँ तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है। सुप्रभात मित्रों, आज गुरुवार का दिन है। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों में अपना प्रणाम स्वीकार समर्पित करता हूँ। उसके बाद जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया उन सभी को उनको चरण वंदन कहता हूँ। और मेरे परम पिता ईश्वर श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी के चरणों में अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूँ साथियों, क्योंकि आज सरस्वती मैया की कृपा से ही ये ज्ञान है और ज्ञान का भंडार हमारे मस्तिष्क में आता है। संगीत की जो गुड़ी हैं वो सरस्वती मैया हैं। साथियों, जीवन को इसी तरह प्रफुल्लित करते हुए आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करिए। आज जो मैं टॉपिक लेके चलूँगा वो होगा करंट अफेयर्स। साथियों, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तब से ज़्यादातर मैं जो टॉपिक हैं वो करंट अफेयर्स से ही लेकर के चल रहा हूं। जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूं। साथियों, कल आपने देखा एक नया क्वेश्चन, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन बना। WHO जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसमें भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम नामित हुआ है। अध्यक्ष नहीं, वो सदस्य के रूप में उसमें नामित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। बहुत बड़ी गौरव की बात है साथियों। तो ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को लेकर चलेंगे। देखो, अभी हाल ही में एक चक्रवात का मतलब साइक्लोन अभी बहुत ही चर्चा में आ रहा है। 2-3 दिन से उसके लिए अभी विशेष आपात मीटिंग भी प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई थी। उस चक्रवात का नाम है अम्फान चक्रवात तूफान। क्या है? अम्फान चक्रवाती तूफान। ये वास्तविकता में जो चक्रवर्ती तूफान होते हैं
इनको हम भारत में चक्रवात के नाम से ही जानते हैं, परंतु यदि हम अमेरिका की बात करें तो इनको हम हैरिकेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हैरिकेन। टाइफून के नाम से जापान में जाना जाता है। दक्षिणी चीन सागर से उठने वालों को टाइफून कहा जाता है। बिली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए, खासकर हैरिकेन का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जो कि अमेरिका में उठता है, इसको ध्यान रखिएगा, या अमेरिका में उसको कहा जाता है। अभी हाल ही में जो एम्फान चक्रवाती तूफान है, देखो ये प्रत्येक देश जो इसमें नामकरण किए गए हैं उनके द्वारा ही जो चक्रवात आते हैं उनका नाम रखा जाता है। ये जो नाम है अम्फान, ये थाईलैंड के द्वारा निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? थाईलैंड। यह एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये बंगाल की खाड़ी में उठा है या अरब सागर में। तो साथियों ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर आकर के टकराया है। और अब आप सोचिए उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल या बंगाल का क्षेत्र, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान है, ये ध्यान रखिएगा। और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी ध्यान रखिए। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय का अर्थ क्या होता है? जहां सूखा होता है वो उष्ण होता है, और जहां पानी शीतोष्ण, जहां नमी होती है वो शीतोष्ण चक्रवात के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है उसके पास का जो क्षेत्र होता है वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहां सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा जैव विविधता का सर्वाधिक क्षेत्रफल माना जाता है। आइए अगला प्रश्न। हाल ही में चरण पादुका पहल शुरू की गई है, ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अब ये चरण पादुका पहल क्या है साथियों? आप सभी देख रहे हैं इस समय जो त्रासदी का जो समय चल रहा है, महामारी का, कोविड-19 का, तो इस समय बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, इतना परेशान है साथियों कि पैदल चलने को मजबूर हैं। अब पैदल चल रहे हैं तो उन पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर जूते चप्पल नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, उनके पैरों में फफोले पड़ गए। उनको देख करके ऐसा लगता है कि हम ऐसी जगह पर सुरक्षित हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, परंतु उनको देख करके हमारी आंखों से आंसू भी आते हैं साथियों, क्योंकि वो भी एक मानव है। तो आप सभी से जो भी सहयोग बन सकता है उनके लिए करने का प्रयास करें साथियों। उसी के तहत ये चरण पादुका पहल जो है मध्य प्रदेश राज्य, जिसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई है। देखो मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत ही चर्चित राज्य है। इसकी जो राजधानी है भोपाल है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ अभ्यारण्य है, बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। भीमबेटका भोपाल में है। खजुराहो की गुफाएं हैं, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अवश्य ध्यान रखा करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता दिवस मनाया गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता, अर्थात विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए एक दिवस मनाया गया, जो कब निर्धारित किया गया है? 16 मई को। अभी इसकी शुरुआत वास्तविकता में 2017 से हुई है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो थीम है वो है लिविंग टुगेदर इन पीस, मतलब लिविंग टुगेदर, सभी को एक साथ रहना है शांति के साथ, ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हाल ही में अंकित रैना जो कि लॉन टेनिस से संबंधित हैं, और दिविज शरण जो कि टेनिस से संबंधित हैं, दोनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है खेल से संबंधित। कौन सा? राजीव गांधी। दूसरे नंबर पर कौन सा? अर्जुन अवार्ड। यहीं पर द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो उसी के तहत अंकित रैना और दिविज शरण को नामित किया गया है। किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। पिछली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का प्रश्न बहुत बार आया था, विराट कोहली और जो दीपा मलिक को जो दिया गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, चर्चा में रहा काफी, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्रीलंका ने होमागामा में, देखो एक जगह है जिसका नाम है होमागामा में, देश का मतलब श्रीलंका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। कहने का तात्पर्य जैसे विश्व का अभी सबसे बड़ा स्टेडियम जो बनाया गया हाल ही में भारत के गुजरात के अहमदाबाद में, जहां नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम हुआ था, उसको सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम के नाम से संज्ञा दी गई थी। उसी प्रकार श्रीलंका जो देश है, देखो यहाँ भी क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे हैं जो लोकप्रिय या प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्हीं के तहत होमागामा एक स्थान है, वहां पर श्रीलंका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ARCI, देखो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान होता है,
इसने बायोडिग्रेडेबल धातु इम्प्लांट बनाई है। कौन सी धातु है? जिसका नाम है इम्प्लांट। अब ये लोहा, मैग्नीज और जिंक की मिश्र धातु के रूप में जानी जाती है। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कभी कभी ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल को याद रखने की पिताजी याद रखो। क्या याद रखना है आपको? पिताजी। तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक, तांबा और जस्ता। अब यहीं पर एक और आता है, जैसे हम कहते कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाएं थी वो कांसे के आभूषण पहनती थी, तो कांसे को आप याद रखना है काकाटी। काकाटी। कांसा जो है ये कॉपर और टिन से मिलकर के बनता है। किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन। ये भी ध्यान रखें आप। पिताजी आपने पढ़ लिया, काकाटी पढ़ लिया, एक पढ़ लीजिए आप ताजा टी। क्या पढ़ना है आपको? ताजा टी। ये देखो गन मेटल जो बनता है, गन मेटल, ये तांबा, जस्ता और टिन तीनों को मिलाकर के बनता है। किससे? तांबा, जस्ता और टिन। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब ये जो धातु बनाई गई है इम्प्लांट, ये लोहा, मैग्नीज और जिंक की मिश्र धातु कही गई है, ध्यान रखना इसको, ठीक। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये 18 मई को मनाया गया। वास्तविकता में इसकी शुरुआत 1977 से हुई थी और इसकी जो थीम थी वो था म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। खासकर देखो एक टाइगर दिवस बहुत बार पूछा जाता है 29 जुलाई को। एक आपका प्रश्न विश्व योग दिवस 21 जून को, एक विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को, इसके अलावा विश्व जल दिवस, इसके अलावा आपका विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व मौसम दिवस। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पिछली बार पूछा गया था विश्व शौचालय दिवस, तो 19 नवंबर को है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि शौचालय आपने देखा है सुबह सुबह स्टेशन पर 19वां नंबर है किसी व्यक्ति का, इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब तो दिवस हाथ धुलाई दिवस भी हो गया है, तो बहुत सारे। अगला प्रश्न है भाई, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब UN से रिलेटेड हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 164 देश हैं और 164वां जो देश है वो अफगानिस्तान है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब बना है? ये 2016 में बना है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कोई भी व्यक्ति है, बुद्धिमान है, इसलिए विश्व बौद्धिक संपदा जो होता है या विश्व बौद्धिक संगठन कहां पर है? वो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है, वो व्यापार करने गया तो विश्व व्यापार संगठन हो गया। कहां पर व्यापार करने गया? जिनेवा में। तो ध्यान रखिएगा विश्व व्यापार संगठन भी कहां है? जिनेवा में। अब जब गया तो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहां पर है? जिनेवा में। अब जब स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसने टेलीफोन के द्वारा घर पर जानकारी दी, तो विश्व दूर संचार संगठन भी कहां पर है? जिनेवा में। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत सारे प्रश्न निकल के आ जाते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष हैं रोबर्टो एजेवेदो, इन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है, अर्थात इस्तीफा दे दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस्तीफा कोई व्यक्ति किसी परेशानी में ही देता है, या तो वो बीमारी से परेशान हो या गृहस्थ जीवन से परेशान हो या कोई उसे संगठन में कार्य करने से परेशानी हो, तो इन्हीं कारणों से इस्तीफा दिया जाता है साथियों। तो ये प्रश्न चर्चा में रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी हाल ही में, इसमें चीन की दखलंदाजी चल रही है। एक्चुअली क्या था, ये भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र है गिलगित, तो यहां पर एक डायमर बांध, दियामेर या डायमर भाषा बांध का निर्माण सिंधु नदी पर किया जा रहा था। इसके लिए प्रस्ताव लेकर के आया था, तो भारत ने चीन से आपत्ति जताई है, क्योंकि यह कश्मीर के गिलगित व बल्तिस्तान में बनाए जाने की योजना थी। तो इसमें भारत ने मना कर दिया। कौन सा बांध है साथियों? डायमर भाषा बांध। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। अभी इससे पहले आपने देखा था दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से, क्रिकेट का काफी बड़ा स्टेडियम है दिल्ली में, उसको क्वारंटीन बनाने की घोषणा या क्वारंटीन सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार अभी हाल ही में मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसको क्वारंटीन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि मुंबई में सर्वाधिक कोविड-19 के इस समय केस हैं, आप सभी को पता होना चाहिए।
क्योंकि 33% से ज़्यादा लोग मुंबई में ही प्रताड़ित थे इस बीमारी से। वहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं जो पुलिस में हैं, काफ़ी अपनी सेवा करते हुए इस बीमारी से प्रताड़ित हो गए और उसमें काफ़ी लोग जान भी गंवा गए। साथियों, उनका वास्तविकता में जो परिश्रम है वो एक देखने योग्य है, क्योंकि उन्होंने जीवन का सबसे अहम पल, अपने परिवार का सबसे अहम पल जनता की सेवा के लिए लगाया है। साथियों, तो हमें ऐसे लोगों पर हमेशा गौरवान्वित रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व दूरसंचार दिवस। ये 17 मई को मनाया गया। ध्यान रखिए, इसका प्रारंभ जो है 1969 में हुआ था। इसकी जो थीम है कनेक्ट 2030, मतलब 2030 तक कनेक्ट करके चलना है। कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबको कनेक्टिविटी के साथ चलना होगा। तो आज के इतने ही प्रश्न थे साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक और शेयर अवश्य किया करो वीडियोज़ को, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बाकी संगीत का भी आप सुना करो, उसमें और कुछ आनंद की अनुभूति होगी। इसी प्रकार आपसे मैं जुड़ा रहूँगा साथियों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।